हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका सॉलिड स्टेट के टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है जो हम पढ़ रहे हैं और टुडेज टॉपिक इज द थ्री डायमेंशनल पैकिंग इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन प्रीवियस क्लास we already studied what does mean by the one dimensional packing as well as the two dimensional packing। वन डायमेंशनल पैकिंग का मतलब मैंने तुमको बताया था कि पार्टिकल्स आ जाएंगे ओनली एक लाइन में, टचिंग विथ ईच अदर, दे आर अलाइन हॉरिजॉन्टली ओनली, एक ही डायरेक्शन में हुआ था। लेटर ऑन वन डायमेंशनल लेयर को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा था, दैट ग्रोज इन दिस वे as well as in this way but in only one plane, that is called as the two dimensional packing। now we have to study three dimensional packing। बराबर से ध्यान देके पढ़ने का वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है। अगर ध्यान देके बराबर पढ़ेंगे तो यहीं पे याद हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं समझेगा। याद रखना, हम बोलेंगे ये जो थ्री डायमेंशनल पैकिंग है भाई, ये कितनी टाइप की है? तीन टाइप की। एक आता है ए टाइप ऑफ पैकिंग, एक आता है ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, और दूसरा आता है ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग। ए टाइप ऑफ पैकिंग, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, और एक आता है ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग। अब यहाँ ये जो ए टाइप ऑफ पैकिंग है, ये जब होगा तो हमको देगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या देगा हमको भाई? सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल। अब ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा, इसको बोले प्रिमिटिव, जो बोलता है एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा। जब हम बात करेंगे ए बी टाइप ऑफ, जब थ्री डायमेंशनल पैकिंग होगा तो हमको मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये बन जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और जब ये पैकिंग रहेगा ए बी सी टाइप का, ये बनेगा क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, मतलब ये बनेगा एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ये बनेगा सीसीपी, मतलब क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और यहाँ बनेगा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये कब कब बनता है ये हम देखेंगे, इसको फोकस करना। पहला कौन सा बोला मैंने? ए टाइप ऑफ पैकिंग नंबर वन। इसमें क्या बनेगा? सिंपल सेल बनेगा, सिंपल यूनिट सेल बनेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा, जिसको बोल दिया प्रिमिटिव, मतलब एससीसी। सेकंड वन ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, यहां बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक, दैट इज द एससीपी टाइप ऑफ पैकिंग। और जब ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग बनेगा तो यहां बनेगा क्यूबिक क्लोज पैक। दिस टू आर centered unit cell and this is primitive unit cell or simple unit cell. Okay, now we have to deal with first the A type of packing, how that packing is developed in the crystalline solid, how we have to arrange all these two dimensional packing into the three dimensional packing. Now how that three dimensional packing are going to be formed when we are placing two dimensional layer one above the other। जब ये टू डायमेंशनल पैकिंग हमने कल पढ़ा था, ये जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो जो बनेगा उसको बोल दिया थ्री डायमेंशनल पैकिंग। पहला बोला था वन डायमेंशनल पैकिंग को एक दूसरे के ऊपर रख दिया था तो बन गया था टू डायमेंशनल पैकिंग, दैट इज ओनली इन वन प्लेन। एंड इफ यू आर टॉकिंग नाउ अबाउट द थ्री डायमेंशनल पैकिंग, वी हैव टू पुट टू डायमेंशनल लेयर one above the other in different way. If we are arranging this particle of the second layer in different way, we will get the different type of packing. We already here discuss about the three types of that packing, three dimensional packing। ये अब एक प्लेन में नहीं रहेगा, it can be grows in three dimensionally and that's why it is called the three dimensional packing in the crystalline solid। Okay, पहला हम देखेंगे कौन सा? ए टाइप ऑफ पैकिंग, थ्री डायमेंशनल पैकिंग। थ्री डायमेंशनल पैकिंग ये क्या होगा? कल हमने टू डायमेंशनल पैकिंग में दो टाइप का पैकिंग देखा था, एक था स्क्वायर टू डायमेंशनल और एक था हेक्सागोनल
थ्री डायमेंशनल, हेक्सागोनल, टू डायमेंशनल। अब ये बात कर रहे थे स्क्वायर पैकिंग की, स्क्वायर टू डायमेंशनल पैकिंग की कैसा बना था। हमने क्या किया था, ये एक वन डायमेंशनल लेयर था, एक लेयर था, हमने इसके अबाउ और एक रखा था, कौन रे भाई, वैसा ही वन डायमेंशनल लेयर। वी हैव टू डेवलप हियर टू डायमेंशनल बाय प्लेसिंग वन डायमेंशनल लेयर, एक ले लिया, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, इस तरह से हमने इसको अरेंज किया था। बट हमने किया क्या था, एग्जैक्टली ये जो फर्स्ट लेयर है उसके एग्जैक्टली ऊपर हमने उसका दूसरा वन डायमेंशनल लेयर रखा था, एग्जैक्टली अबाउ द लोअर पार्टिकल। मीन्स वी कैन से ये लेयर और ये लेयर टोटली आइडेंटिकल थे करके हमने उसको बोल दिया है ए। यहाँ पे वैसा ही ये ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग इसलिए बोला था कि जब हमने इसको चार को जोड़ा था तो ऐसा स्क्वायर बना था, स्क्वायर बना था, वहां पे कोऑर्डिनेट नंबर 4 था, क्योंकि सिंगल पार्टिकल चार पार्टिकल से घेरा हुआ था। चलो उसके बाद में हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे ये कैसे बनेगा। हमारे पास दो थी, एक थी ए टाइप ऑफ पैकिंग और दूसरा था ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। ये दो डिफरेंट थी। जब हमने डिप्रेशन से पार्टिकल रखा था टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखते गए, तो हमने यहाँ पे क्या रखा कि दिस पार्टिकल्स आर लाइंग exactly above the one particle. These particles are aligned horizontally as well as vertically, and that's why we can say such type of layer, first layer is totally identical with the second layer will be totally identical with the third layer, and that's why this type of packing is said to be the AAA type of two dimensional packing. Now we have to deal with the AA type of three dimensional packing. थ्री डायमेंशनल पैकिंग ये क्या होता। अब क्या किया, ये जो लेयर था जो ऐसे ग्रो हो रहा था, देखिए भाई ये वन डायमेंशनल था लेयर, एक के ऊपर एक रखते गए तो ऐसा ये एक लेयर बना था इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, ये ऐसा, मतलब ये अभी वर्टिकल था, हमने इसको सुला दिया, फ्लैट कर दिया, और ये टोटल जो मैंने इसको अभी तक ए टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ लेयर टू डायमेंशनल पैकिंग बोला था या ए टाइप ऑफ पैकिंग बोला था, वो टू डायमेंशनल था। हाँ? हमने इसको नीचे में उसका बेस बना दिया, क्योंकि अब इसके ऊपर इस तरह से ये ग्रो होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऊपर बढ़ेगा, मतलब ये हो गया बेस और स्ट्रक्चर अभी इसके ऊपर बढ़ने वाला है। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो लेयर ऐसा था, ये जो लेयर ऐसा था, हम इसको क्या कर लिया, फ्लैट कर दिया। अब मैं इसको ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल लेयर नहीं बोलूंगा, पैकिंग नहीं बोलूंगा, मैंने अभी इस लेयर को बोल दिया ओनली ए लेयर। क्या बोल दिया, ए लेयर, ये बन गया बेस ए लेयर। ये टू डायमेंशनल, हाँ समझ में आया ना। ये पहले कैसा था, ऐसा ग्रो हो रहा था, ऊपर ग्रो हो रहा था एक प्लेन के अंदर। अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से फ्लैट कर दिया, मतलब यहाँ पे पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रो बना के है। अब जब थ्री डायमेंशनल लेयर ग्रो होगा तो इस तरह से ऊपर बढ़ेगा, मतलब ऐसा भी बड़ा था, ऐसा ही बड़ा था, अब इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब क्या होगा, मैंने ये बोल दिया ए लेयर, ये बोल दिया ए लेयर। अब क्या होगा, इसके ऊपर दूसरा लेयर आएगा, फिर उसके ऊपर थर्ड लेयर आएगा, फिर उसके ऊपर फोर्थ लेयर आएगा, इस तरह से थ्री डायमेंशनल ग्रो होगा। अब ये होता कैसे, देखो जब मैंने ये रख दिया, अब जब यहाँ पे और एक लेयर आएगा तो वो लेयर जो रहेगा वो एग्जैक्टली इसी के ऊपर आएगा, मतलब थ्री डायमेंशनल crystalline solid can be obtained by placing two dimensional layers one over the other, one above the other, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। मगर हुआ क्या, ये जो लेयर था
लेयर था, ये पार्टिकल इस तरह से अरेंज है, हाँ, एक सिंगल पार्टिकल का नहीं है, ये मल्टी पार्टिकल लेयर बन गया, मल्टी लेयर्ड बन गया ये 2 डायमेंशनल। अब क्या होगा, इसके ऊपर जब मैं दूसरा ऐसा ही लेयर रखूंगा, कौन सा, 2 डायमेंशनल जब मैं लेयर रखूंगा तो क्या होगा, ये जो लेयर रहेगा ये बराबर एग्जैक्टली उसी के ऊपर आएगा, मतलब नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर ऊपर वाले पार्टिकल्स आएंगे। तो क्या होगा, अगर ये ऊपर वाले पार्टिकल्स के ऊपर आएंगे तो होगा ये पार्टिकल फिर से एक दूसरे के ऊपर है, एग्जैक्टली लाई अबाउ द लोअर पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर है तो हम बोलेंगे भाई ये पार्टिकल अगर एक दूसरे के ऊपर है तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि दिस पार्टिकल्स आर लाइंग अलाइंड वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। तो ये ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बनाना पॉसिबल नहीं है, मगर जब किताब में लिखा गया बताया गया तो इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाया गया, इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाया गया है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया। ये ग्रो कैसा होगा, ऐसे पार्टिकल थे, अभी ऐसा ग्रो होगा। ये जो फर्स्ट लेयर है जिसको पहले मैंने बोला था 2 डायमेंशनल ए टाइप ऑफ लेयर, यहाँ पे हमने इसको बोला था ए लेयर। जब उसके ऊपर दूसरी लेयर आएंगी, व्हेन वी आर प्लेसिंग और स्टैकिंग द सेकंड लेयर, द पार्टिकल ऑफ द सेकंड लेयर आर लाई exactly, these particles are lying exactly above the particles of the lower layer, and that's why you can say these particles of all the layer, ये पहला रखा, ये दूसरा लेयर रखा, ये थर्ड भी रखा। तो क्या हुआ यार, यहाँ पे जो पहला लेयर था वैसा ही सेकंड लेयर आया, वैसा ही थर्ड लेयर आया। मतलब ये सारे के सारे जो लेयर यहाँ पे एक एक आएंगे 2 डायमेंशनल के, जो इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंपार्ट कर रहा, ये सारे के सारे आइडेंटिकल रहेंगे। एंड करके इसको बोल दिया ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग, because all the layer, no doubt, multi-layer structure also here going to be formed. Okay, बिल्कुल बनेगा, multi-layer structure बनेगा। मगर कैसा बन रहा, this part, all the layer which are stacking on the first layer, first layer के ऊपर second आएगा, second के third आएगा, third के fourth आएगा। All these layers are identical. Why they are identical? Because all the particles are aligned vertically as well as horizontally, and that's why पहली लेयर जैसा दिखेगा वैसा ही सेकंड लेयर दिखेगा, जैसा सेकंड लेयर दिखेगा वैसा ही थर्ड दिखेगा। मतलब सारी की सारी जो लेयर है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को 100% मैच करेगी। अगर मैच करेगी इसलिए हमने उसको बोल दिया ए टाइप ऑफ पैकिंग। और जब इनके जैसे मैंने स्फीयर बोला था, ये ऐसा स्फीयर बन जाता। अब ये स्फीयर बनने के बाद में इसी के यहाँ 4 पार्टिकल है, यहाँ पे 4 पार्टिकल और आएंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2, और जब उनको जोड़ेंगे इस तरह से, ये इसे जोड़ेंगे इस तरह से, तो ये बन जाता है इस तरह से क्यूब बन जाता है, इस तरह से क्यूब बनता है। एंड इसीलिए जब ए टाइप ऑफ पैकिंग होगा तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड ग्रुप होगा उसके जो यूनिट सेल रहेंगे वो रहेंगे एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, या बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये सेंटर्ड नहीं है, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, कहीं और नहीं है। तो इस तरह से ए टाइप ऑफ जो 3 डायमेंशनल पैकिंग बनेगा या क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसा बनेगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे एससीसी बनाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाता है। यहाँ पे जब इसके पैकिंग की बात किया तो यहाँ ये जो है यहाँ बहुत बड़े बड़े वॉइड्स रखे गए हैं, इसलिए इसका पैकिंग अबाउट टू बी 52.4% आता है। और बाकी जो बचा कुचा है 100 माइनस 52.4 जो आएगा, जो बचेगा वो रहेगा वॉइड। और यहाँ पे इसलिए ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा होती, ये पैकिंग रहेगा और इसको माइनस कर लेंगे, बन जाएगा ओपन स्पेस। समझ में आया क्या किया? पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हमने ये बनाया था, ये क्या था,
टू डायमेंशनल लेयर बनी थी। क्या था? टू डायमेंशनल लेयर। कैसे बनी थी? हमने वन डायमेंशनल लेयर के ऊपर टू डायमेंशनल ऐसी बहुत सारी लेयर को हमने वन डायमेंशनल लेयर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया था। जब हमने वन डायमेंशनल लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखा था तो एक प्लेन के अंदर इस तरह से टू डायमेंशनल लेयर बन गई थी। यहाँ पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक दूसरे के साथ इन अलाइनमेंट में थे। एंड करके हमने बोला दिया जैसे नीचे वाली वन डायमेंशनल लेयर बनी वैसे ऊपर की बनी, वैसे ऊपर की बनी, उसके ऊपर की बनी। इसका मतलब ये कि सारी की सारी लेयर सेम थी, इसलिए हमने उसको बोल दिया था ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। After that, from the two-dimensional packing, we have to obtain the three-dimensional crystalline structure of the crystalline solid। तो क्या हुआ था? ये जो लेयर था जो ए टाइप का था, मैंने इसको फ्लैट कर दिया। अभी तक ये ऐसा खड़ा था, इसको झोल सुला दिया हमने। तो मैं इसको बोल दूँ अभी ए टाइप का नहीं बोलूँगा, मैंने इसको क्या बोल दिया? ए लेयर बोल दिया। और फिर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा आएगा। मगर आएगा कैसे? तो फिक्सिंग वही है, पैकिंग वैसा ही है कि भाई जो अबव लेयर के पार्टिकल है दे आर एग्जैक्टली लाइक अबव द पार्टिकल्स ऑफ द लोअर लेयर। द पार्टिकल्स ऑफ द अबव लेयर, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसके पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल के एग्जैक्टली ऊपर है। एंड करके वैसा ही जैसा टू डायमेंशनल में था वैसा ही यहाँ पे थ्री डायमेंशनल में भी दिस ऑल द पार्टिकल्स आर अलाइन्ड वर्टिकली एज वेल एज द हॉरिजॉन्टली। मतलब जैसा नीचे वाली लेयर रहेंगी वैसे ऊपर रहेंगी, वैसे उसके ऊपर रहेंगी। मतलब यहाँ जितनी भी मल्टी लेयर बनेंगी सारे के सारे आइडेंटिकल रहेंगी और आइडेंटिकल लेयर रहेंगी करके ये ए टाइप ऑफ पैकिंग बोल दिया। एंड जब इनके सेंटर को जोड़ा जाता तो ये कैसा बनता है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है, क्योंकि ये पार्टिकल के 1 2 3 और 4 ये पार्टिकल को 4 पार्टिकल एक नीचे में रहेगा और एक ऊपर में रहेगा। इस तरह से 4 पार्टिकल इस तरह से आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। एक पार्टिकल नीचे आएगा और एक पार्टिकल उसके ऊपर आएगा, बीच वाले पार्टिकल के ऊपर। एक एग्जैक्टली उसके ऊपर और एक एग्जैक्टली उसके नीचे। मतलब कुल मिला के पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। मतलब द गिवन पार्टिकल, ये वाला सेंटर वाला पार्टिकल उसको बोला गिवन पार्टिकल। ये जो सेंटर वाला पार्टिकल है दैट इज सराउंडेड बाय द 6 इक्विडिस्टेंस पार्टिकल एंड दैट्स व्हाई ये टच करके सब ये पार्टिकल है ना, ये टच करके ऊपर का पार्टिकल टच करके, नीचे का पार्टिकल टच करके और चारों पार्टिकल जो साइड में है वो भी उसको टच करके है। मतलब टचिंग स्पेयर हाउ मेनी देयर आर 6 पेयर व्हिच आर टचिंग द सेंट्रल पार्टिकल। क्या मैं बोलूंगा? गिवन पार्टिकल इज सराउंडेड बाय द इक्विडिस्टेंस 6 पार्टिकल एंड दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट नंबर हियर always will be 6। This is all about the AA type of 3-dimensional packing in the crystalline solid। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप का पैकिंग आएगा जिसका नाम है AB टाइप ऑफ पैकिंग। क्या हुआ था? ये हमने इस तरह से वन डायमेंशनल पैकिंग पढ़ा हुआ था। जब हमको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने का था तो मैंने तुमको बोला कि देयर आर 2 डिफरेंट वे टू स्टैक और टू प्लेस द सेकंड वन डायमेंशनल लेयर और द फर्स्ट वन डायमेंशनल लेयर। ये लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जब रखना है तो अपन एग्जैक्टली सेकंड रो की जो पार्टिकल है दैट विल बी एग्जैक्टली लाई अबव द फर्स्ट पार्टिकल। मतलब लोअर लेवल के पार्टिकल लोअर जो अपना लाइन था यहाँ के जो पार्टिकल है, जो लेयर के पार्टिकल है उसके जो अबव लेयर आएगा वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आएगा। एक तरीका था जब वहां पे ए टाइप का बना था। दूसरा तरीका ये था कि यहाँ पे जो सेकंड लेयर के पार्टिकल आएंगे वो उसके डिप्रेशन में आते थे। इस तरह से देख लो भाई, ये ऐसे डिप्रेशन में आए थे, डिप्रेशन में आ गए, गड्ढे में आ गए थे। वो एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं आया था, वो 2 पार्टिकल के गड्ढे में आया था। तो हुआ यूं कि यहाँ पे अगर मैंने उसको बोल दिया ए लेयर तो एग्जैक्टली द लेयर विच इज प्लेस्ड अबव द फर्स्ट लेयर दैट सेकंड लेयर बिल्कुल भी फर्स्ट लेयर को मैच नहीं करती है। इसलिए मैंने बोल दिया अगर ये लेयर ए है तो ये लेयर बी आएंगी। इसके ऊपर जब डिप्रेशन में आए थे
तो मैंने तुमको बोला था देखो भाई थर्ड लेयर जो है ये फर्स्ट लेयर को मैच करती है, एंड करके मैंने उसको बोला था ये फर्स्ट लेयर और ये थर्ड लेयर टोटली आइडेंटिकल है, क्योंकि इसके पार्टिकल कैसे इन अलाइनमेंट पे है, ये वाले सेकंड लेयर के नहीं है, क्योंकि सेकंड लेयर के पार्टिकल ये पार्टिकल के बीच में आए थे, करके मैंने बोल दिया ये लेयर बी लेयर अलग थी, मगर उसके बाद में जो थर्ड लेयर बनी, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर डिफरेंट है, बट थर्ड लेयर जो बनेगा ये थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर एक दूसरे के साथ एकदम मैच करते हैं, करके हमने इसको बोल दिया था ए लेयर। तो इस तरह से ये बन गया था ए बी टाइप ऑफ टू डायमेंशनल, ए बी टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग बन गया था। ओके, अब जरा ध्यान देके सुनना, ये ऐसे ग्रो हुआ था, ऊपर जा रहा वन डायमेंशनल। अब मैं क्या बोल दिया कि जैसा मैंने ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग को मैंने सुला दिया था, वैसे मैंने इसको सुला दिया, खड़ा था ना, चलो फिर सो जाओ। अब क्या करूंगा, ये जो लेयर था मैंने है तो ए बी टाइप ऑफ टू डायमेंशनल, ये टू डायमेंशनल ये सुला दिया। नाउ देयर इज अ चांस ऑफ ग्रोइंग the three-dimensional structure, crystalline structure, by placing another layer over the two-dimensional layer. When these two-dimensional layer are placing one above the other, no doubt three-dimensional crystals are formed. crystalline solid बन जाएंगे। अब ये जो लेयर था ये पहले तो था ए बी टाइप ऑफ लेयर, ए बी टाइप ऑफ लेयर, मगर मैं अब इसको इस तरह से रखने के बाद में, फ्लैट करने के बाद में, मैं इसको बोल रहा ये टाइप ऑफ लेयर, क्या बोल दिया, ओनली ए टाइप ऑफ लेयर, तो मेरा ए बन गया ए टाइप ऑफ लेयर। अब जब ये ए बी टाइप ऑफ लेयर था टू डायमेंशनल, तो मैंने शायद तुमको याद आता होगा, बताया था कि यहाँ पे यार ये ट्रायंगुलर फेसेस है। मैं बड़ा स्ट्रक्चर निकाला थोड़ा सा, सेकंड लेयर डिप्रेशन में आया था। देख लो भाई, यहाँ पे ये ऐसे ट्रायंगुलर व्हाइट बने थे, ये ऐसे, ये कैसा है, इस तरह से देख लो, ये कैसा है, तो वर्टाइसेस फेसिंग अपवर्ड, वर्टाइसेस ऑफ दैट ट्रायंगुलर व्हाइट फेसिंग डाउनवर्ड, एक इस तरह से था और एक इस तरह से, ऐसा एक पार्टिकल दो व्हाइट बना था, करके मैंने तुमको बोल दिया था ए बी टाइप ऑफ जो पैकिंग रहेगा, तो यहाँ पे दो टाइप के व्हाइट बनेंगे, सॉरी हाँ चलो बोल सकते दो टाइप के व्हाइट बनेंगे और रहेंगे ट्रायंगुलरी, मगर एक का व्हाइट ऐसे जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिक्स करेगा, एंड द सेकंड वन इज फेसिंग अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से टू टाइप ऑफ ट्रायंगुलर व्हाइट्स आर फॉर्म्ड। नो डाउट दिस टू आर, ये बोथ द टू आर बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम, मगर एक डाउनवर्ड में है और दूसरा अपवर्ड में है। ये जो है, ये जो वहां पे स्क्वायर बना था, कहाँ, टू डायमेंशनल में जो स्क्वायर इस व्हाइट बना था, उससे व्हाइट छोटे रहते, और फिर एक बात याद रखना, जितने पार्टिकल रहेंगे उससे ये डबल व्हाइट्स रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक पार्टिकल दो ट्रायंगुलर व्हाइट बना रहा, वन का ये भी एक का वर्टेज जो है दैट इज फेसिंग डाउनवर्ड, एंड द व्हाइट दैट इज ट्रायंगुलर व्हाइट विच इज जनरेटेड बाय द सेम पार्टिकल, अगर दूसरे का बनेगा तो दैट वर्टाइसेस आर फेसिंग अपवर्ड डायरेक्शन। चलो ठीक, ये बनने के बाद में क्या हुआ था, सपोज मैंने इसको बोल दिया ए टाइप ऑफ व्हाइट और इसको बोल दिया बी टाइप ऑफ व्हाइट, ये मैंने क्या किया था, ये ए बी टाइप का ये था, मैंने इसको अभी फ्लैट कर दिया, तो यहाँ पे दो टाइप के व्हाइट रहेंगे, ए रहेगा ए टाइप का व्हाइट, द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगुलर व्हाइट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, and the another one is the b type of white, the vertices of the triangular
व्हाइट इज फेसिंग अपवर्ड। अब क्या होगा, ये बन गई एक लेयर, एक ए टाइप वाइड है और दूसरा बी टाइप ऑफ वाइड है। अब अपने को इसके ऊपर और एक लेयर रखने का है, 2 डायमेंशनल लेयर रखने का है जो ए बी टाइप का है। जब हम वो लेयर को इसके ऊपर रखेंगे तो व्हेन वी आर प्लेसिंग अनदर लेयर, मैंने इसको ये बोल दूंगा, अभी ये लेयर बन गई है वाली। जब मैं इसके ऊपर कोई बी लेयर रखूंगा तो क्या होगा, कोई भी एक व्हाइट के ऊपर रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली इस पार्टिकल के ऊपर द पार्टिकल ऑफ द सेकंड लेयर आर नॉट गोइंग टू बी प्लेसिंग, बिकॉज इफ यू आर प्लेसिंग इन दिस फैशन दैट type of packing will be considered as the AAAA type of packing, and that's why whenever we are going to place the another layer, another 2-dimensional layer over the A layer, नेचुरली पहले कौन था, ए बी टाइप का था, मगर मैंने इसको बोल दिया अभी ए टाइप ए बी टाइप का लेयर था, मैं इसको बोल दिया ओनली ए टाइप ऑफ लेयर। जब मैं ये टाइप ऑफ लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखने जा रहा हूं तो मैं क्या करता, ये जो डिप्रेशन है इसके ऊपर रखूंगा। देख लो भाई, ये डिप्रेशन इसके ऊपर रख दिया, कौन सा, ए के ऊपर रख दो, चलो ठीक है। अब जैसा ही मैं ये सेकंड लेयर ए के ऊपर भी ए के ऊपर रखूंगा, दूसरा पार्टिकल भी ए के ऊपर आएगा, तीसरा पार्टिकल भी ए के ऊपर आएगा। इस तरह से ये लेयर अलग थी, तो अभी ये जो सेकंड लेयर मैं इसके ए ट्रायंगुलर व्हाइट के ऊपर रख रहा हूँ, ये लेयर नीचे वाले पार्टिकल के एग्जैक्ट ऊपर नहीं आ रहे, ये इन अलाइनमेंट विद द फर्स्ट लेयर नहीं है, एंड करके मैंने इसको बोल दिया ये बी टाइप की लेयर फॉर्म हो गई, यहाँ पे बी टाइप की लेयर। हाँ, अब ये जब हमने बी टाइप की लेयर फॉर्म किया बाय प्लेसिंग द पार्टिकल ओवर द ट्रायंगुलर व्हाइट ए, it is just impossible to place the particle of the second layer on both the white, A type of white and B type of white simultaneously. It is just impossible. अगर एक white को कवर करेंगे तो दूसरा white कवर कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने A के ऊपर रखा तो सारे पार्टिकल A के ऊपर आएंगे। नो डाउट another type of layer formation is going to be takes place there, and that's why this whatever यहाँ जो लेयर बनेगा that is not identical with the first layer, and that's why we can say it as a B layer। यहाँ पे कौन सी बन गई, B लेयर बन गई। हमने पार्टिकल कहाँ रखा, A के ऊपर रखा पार्टिकल। अब क्या होगा, यहाँ पे जहाँ हमने A की ओर पार्टिकल रख दिया तो यहाँ पे नया व्हाइट बन जाएगा, उसको बोलेंगे व्हाइट सी। व्हाइट सी, फोकस करना बराबर, ये और B। देख लो, ये नीचे वाला पार्टिकल था, ये सपोज व्हाइट ए था, हमने उसको ये पार्टिकल रख दिया, तो मैंने बोला कि इसके नीचे में 1 2 3 और इसके ऊपर रख दिया, तो इसके नीचे में यहाँ पे जो है ये अब नया व्हाइट बन गया। पहले तो मैंने बोल दिया था ए टाइप ऑफ ट्रायंगुलर व्हाइट था, द वर्टिसेस ऑफ व्हिच इज फेसिंग टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट व्हेन आई एम प्लेसिंग द पार्टिकल ऑफ द सेकंड लेयर ओवर द ए टाइप ऑफ व्हाइट, न्यू टाइप ऑफ व्हाइट इज जनरेटेड देयर, दैट इज कॉल्ड सी टाइप ऑफ व्हाइट। ये जो व्हाइट बना इसको बोलते टेट्राहेड्रल व्हाइट। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल व्हाइट। व्हाइट इज नॉट टेट्राहेड्रल, व्हाइट टेट्राहेड्रल नहीं है, तो फिर टेट्राहेड्रल क्यों बोल दिया। तो जब हम ये 4 पार्टिकल्स है, एक ऊपर है 3 नीचे है, ये पार्टिकल के सेंटर को हमने जब ज्वाइन किया तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। When we join the center of all these 4 particles, then we get tetrahedron. Means these 4 particles are directed to the 4 corners of the regular tetrahedron. वो tetrahedron arrangement of the particle शो करता है। ये जो पार्टिकल है ये अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल शो करता करके ये जो व्हाइट बना, इट इज नॉट हैविंग द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। व्हाइट का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है, ये पार्टिकल जो अरेंजमेंट है इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, मगर फिर भी ये व्हाइट को बोल दिया जाता है टेट्राहेड्रल व्हाइट। एक बन गया। और ध्यान देना,
अब जब हम ये ए वाले व्हाइट को, जिसका ये डाउनवर्ड फेसिंग था ना भाई, इसको जब हम ये कर रहे क्या कवर कर रहे हैं, मैंने तुमको बोला था इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू कवर ए टाइप ऑफ व्हाइट एंड बी टाइप ऑफ ट्रायंगल व्हाइट साइमल्टेनियसली। अगर तुमने एक कर दिया तो दूसरा व्हाइट को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। मगर होता क्या, होता क्या, यहाँ पे व्हाइट था, ऐसा होता क्या कि जब हम ये टाइप ऑफ व्हाइट को कवर कर रहे थे तो क्या होता है, ये पार्टिकल इस तरह से आ जाता है, एक पार्टिकल इस तरह से आ जाता है एंड एक पार्टिकल इस तरह से आ जाता है। मतलब क्या हुआ, ये तीन में फिर से निकालता हूं मैं, ये अपवर्ड फेसिंग था, ये ट्रायंगुलर व्हाइट का अपवर्ड फेसिंग था। इधर कौन सा व्हाइट था भाई, यहाँ पे था ए टाइप ऑफ व्हाइट, ये बन गया बी टाइप ऑफ व्हाइट। यहाँ पे पार्टिकल ऐसा आया था, हमने इसके ऊपर प्लेस किया था जब सेकंड लेयर बनाया था, तो इस तरह से ये एक, इधर एक व्हाइट था, अगर ये है तो ये बी है, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे पार्टिकल हमने रखा था ऐसा इस तरह से, और यहाँ पे भी पार्टिकल आया इस तरह से, देख लो डाउनवर्ड डायरेक्शन, फेसिंग डाउनवर्ड, फेसिंग डाउनवर्ड, फेसिंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पे और एक पार्टिकल आया था इस तरह से। एक्चुअली ये पार्टिकल हमने किसके ऊपर रखा, ये जो पार्टिकल है, ये जो तीन पार्टिकल में निकला ऊपर वाले, ये पार्टिकल मैंने ए टाइप ऑफ व्हाइट के ऊपर रखा था। मगर जब ये रखते जाएंगे, तुमको मैंने बोला था इट इज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू ओवरलैप और टू put the particle on both the white, that is A type of white and B type of white। अगर हमने A को कवर कर लिया तो B टाइप ऑफ व्हाइट जो है ये इस तरह से पार्शियल कवर हो जाता है। ये देख लो पार्शियल कवर, ये वाला व्हाइट था, कंप्लीट नहीं, अगर ये था तो ऐसा कंप्लीट आया था उसके ऊपर पार्टिकल, कौन सा, ये वाले, इसके ऊपर हमने किया था तब। यहाँ पे ये पार्टिकल इसको जगह ये ऐसा इस तरह से, देखो इसकी जगह बची है, ये आया एक, हमने किसको ये कर रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग वाले व्हाइट को। यहाँ पे कौन सा व्हाइट था, ए टाइप ऑफ व्हाइट था, यहाँ पे कौन सा व्हाइट था, ए टाइप ऑफ व्हाइट था, यहाँ कौन सा था, ए टाइप ऑफ व्हाइट था। मगर जब ए टाइप ऑफ व्हाइट के ऊपर अपन सेकंड लेयर के पार्टिकल रखने जाएंगे तो यहाँ होता है कि जो बी टाइप ऑफ व्हाइट है वो ऐसा पार्शियल कवर हो जाता है, पार्शियल कवरिंग। ये पार्शियल कवरिंग होने की वजह से यहाँ पे जो व्हाइट बनता इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। अब ऑक्टाहेड्रल व्हाइट का मतलब क्या हुआ नीचे में तीन पार्टिकल थे, एक ये दो और एक तीन, ये 1 ये 2 और 3, ये तीन पार्टिकल ये व्हाइट के ऊपर आ गए थे। तो इससे क्या किया, ये जो व्हाइट था इसको कवर कर लिया, मतलब नीचे के तीन एंड ये ऊपर के तीन, इसके बीच में जो खाली जगह हुई है, जो व्हाइट बना है, जो खाली जगह मिली है, ओपन स्पेस था, उसको हमने बोल दिया ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। अगेन दैट व्हाइट का जो शेप है दैट इज नॉट ऑक्टाहेड्रल, दैट इज नॉट हेक्साहेड्रल। वो कैसा है, तो दैट इज द यूनियन ऑफ टू ट्रायंगुलर व्हाइट। देख लो ये जो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट है ये यूनियन ऑफ टू ट्रायंगुलर व्हाइट, ये ऐसा एक बनता तो ये इस तरह से एक बनता रे भाई, दो ट्रैप फिर से निकालना भाई। देखो ये एक ट्रायंगुलर व्हाइट, ये एक ट्रायंगुलर व्हाइट, तो इस तरह से जो बनता यहाँ पे इसको बोल दिया octahedral white. The shape of the void is not octahedral, but when we attach the center of the 6 particle surrounding particle, तो उसका शेप ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। मतलब जब हम ये 6 पार्टिकल नीचे वाले तीन और ऊपर 3 पार्टिकल के सेंटर को जोड़ेंगे तो ऑक्टाहेड्रॉन बना देता, एंड करके ये जो यहाँ पे होल बना उसको बोल दिया ऑक्टाहेड्रल व्हाइट।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बड़ा होता है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूंगा तो दिस वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 इक्विडिस्टेंस पार्टिकल एंड दैट्स व्हाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो कोऑर्डिनेट नंबर वो 6 है, मगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात किया था ये 3 नीचे में थे और एक उसको कवर करने के लिए ऐसा ऊपर आया था, तो हमने बोला था ये जो वॉइड है दैट इज सराउंडेड बाय द 4 particle and that's why the coordinate number in octahedral void is sorry समझ में आया? थोड़ा देख लो, एक बार ऑब्जर्व करो, कोई क्वेरीज होगी तो देखो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल को समझ में आए होंगे। अब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा ये सीपी और सीसीपी अरेंजमेंट ये कैसे बनेगा। अभी 2 होल याद रखना, एक बना ऑक्टाहेड्रल एक बना टेट्राहेड्रल, ये 2 होल को याद रखना। अब हम जब थर्ड लेयर को रखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखेंगे थर्ड लेयर, ये सेकंड लेयर का हो गया। जब थर्ड लेयर आएंगे अभी तो इसके ऊपर रखेंगे या टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर ये 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक रहेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो होता है मैग्नीशियम जिंक और कैडमियम में, और दूसरा बनेगा क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो होता है कॉपर आयरन सिल्वर और निकेल में। ये कैसा बनता हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके।